पहली जो न्यूज हमें बात करनी है वो है डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में। डीलिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस है, उनके बारे में जान लेते हैं। सवाल क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में लॉ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है कि लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी बढ़ेंगी, यहाँ पे 50% तक सीटें जो है बढ़ेंगी और उसमें महिलाओं का भी आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। कितना रिजर्वेशन की यहाँ पे बात कही गई है, 272 रिजर्वेशन आपको मिलेगा महिलाओं के लिए। आइए बात करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अभी जो पार्लियामेंट है ना, इसके कुछ स्पेशल सेशंस को बुलाया गया है जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात हो रही है। पहला, विमेंस के लिए रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो बात हो रही है वो है डीलिमिटेशन एक्ट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है कि जो लोकसभा की सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें हैं इनको इंक्रीज किया जाएगा और इनको बढ़ा के कितना किया जाएगा, 850 इनको कर दिया जाएगा, जिसमें से आप देखोगे तो 33% जो सीट्स हैं वो क्या होंगी, वो रिजर्व हो जाएंगी। किसके लिए रिजर्व हो जाएंगी, फीमेल्स के लिए इनको रिजर्व कर दिया जाएगा। इसके लिए आप देखोगे तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया है, 113 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अच्छा इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर स्टेट के अंदर आप देखोगे जो मेंबर्स चुने जाते हैं, है ना, स्टेट से मेंबर भी तो चुन के आते हैं लोकसभा के अंदर, तभी तो उनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं, उसी के बाद भी तो यहाँ पे बैठते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पे हर स्टेट के अंदर अगर देखा जाए तो 50% जो सीट्स हैं वो बढ़ जाएंगी। क्यों भाई, देखो लोकसभा की सीटें जितनी हैं, अगर हम यहाँ पे 543 की बात करें तो अगर वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर स्टेट से सीट्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा बवाल किसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर चल रहा है। तो पहले हम समझते हैं एक्चुअल में ये होने के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है, पहले हमें वो जानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिथिलेश गुड मॉर्निंग, सृष्टि, सांची, गूगल गुड मॉर्निंग। हाँ, एक भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बिल अमेंडमेंट नंबर आया है वो 113 आया है या फिर यहाँ पे 131 आया है, 131 ही तो लिखा है, ये दिख नहीं रहा है। चलिए आगे आइए। अब देखो है क्या यहाँ पे कहानी, डीलिमिटेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कानून बना हुआ है 2002 का और इसके लिए आर्टिकल अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा दिया गया, 82 आर्टिकल नंबर दिया गया है। इसमें होता क्या है, तो इसका सबसे पहला काम होता है सीट्स का डिवीजन करना कि कहां से टोटल कितनी सीटें आएंगी, कहां पर, सबसे पहले लोकसभा के अंदर, दूसरा विधानसभा के अंदर। तो इसका काम क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा के अंदर कितनी सीटें आएंगी उसको ये डिसाइड करता है। किसके बेसिस पे सीटें डिसाइड होंगी, पॉपुलेशन के बेसिस पर होंगी। किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीटों को डिसाइड किया जाता है। दूसरा काम इसका क्या होता है, दूसरा काम होता है कि कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये रिजर्वेशन किसको दिया जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, ये भी इसी एक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तीसरा काम इसके अंदर क्या होता है, तीसरा काम यहाँ पर आप देखोगे तो रीड्रॉइंग द बाउंड्री, क्या है, रीड्रॉइंग द बाउंड्री, यानी कि पॉपुलेशन के बेसिस पर, आबादी के बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कितनी सीटें कहां से आ रही हैं वो भी यहाँ पे यही डिसाइड करेगा। तो लोकसभा में, विधानसभा में कितनी आ रही है यही डिसाइड करेगा। दूसरा पॉइंट, विमेंस के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह सब इसके अंदर आएगा। साथ में रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए कितना होगा और किस हिसाब से यहाँ पे डिवीजन होगा वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ती रहती है, बढ़ती कि नहीं बढ़ती है, हाँ भाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो अगर पॉपुलेशन हर साल बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डीलिमिटेशन एक्ट के अंदर जो चेंजेस होने चाहिए वो हर साल होने चाहिए, राइट। अब 1971 से पहले अगर आप देखोगे तो जो चेंजेस होते थे, जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो हर साल चेंज हुआ करता था। लेकिन उसके बाद में क्या किया गया, इसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आप देखोगे तो आपको दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं। पहला वाला जो आपको अमेंडमेंट देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ भाई बताओ, वो आपका हो जाएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया नो चेंजेस, यहाँ पे कहा गया कि 1971 तक जितने भी सीटों के अंदर चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं, लेकिन अब से कोई भी सीटों के अंदर चेंजेस नहीं किए जाएंगे, यानी कि नंबर्स को फिक्स कर दिया गया था। चलो ठीक है, उसके बाद में एक और अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है, वो कौन सा है, वो है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या बोला गया, इसके अंदर बोला गया कि यहाँ पर ये जो संख्या है, जो संख्या 1971 के टाइम पे डिसाइड हुई थी, वही संख्या जो है वो फिक्स कर दी गई। कब तक के लिए फिक्स कर दी गई, 2026 के लिए फिक्स कर दी गई।
क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो चेंजेस तो होंगे ही होंगे ना। तो यहाँ पे क्या है कि 2026 तक के लिए इसको फिक्स कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखो अब सेंसस स्टार्ट हो गया है ना, जो सेंसस स्टार्ट हुआ है 2026-27 का, इसका जो डेटा कलेक्ट होगा वो 2027 में डेटा कलेक्ट होगा। तो डेटा आने के बाद में ही तो यहाँ पे डिलिमिटेशन एक्ट का इस्तेमाल होगा, तभी तो दोबारा से यहाँ पे चीजें चेंज की जाएंगी। तो मुद्दा यहाँ पे क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि 2011 से 2021 के बीच में आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सेंसस कंडक्ट नहीं किया गया। अब सेंसस सीधे 2026 में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा आपको हाइक देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग का कहना ये है कि भैया जो बेसिस आपको रखना है वो बेसिस आप 2011 का रखिए, ना कि 2026 का। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद है वो है नॉर्थ एंड साउथ। होता क्या है कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, यूपी, बिहार, इन सभी जगहों पे देखोगे तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। अगर हम नॉर्थ की पॉपुलेशन को साउथ इंडिया के साथ में कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर मान लो पॉपुलेशन के बेसिस पर एक बार फिर से डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है तो नॉर्थ इंडिया के पास में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। जहां की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहां से उतने ज्यादा मेंबर होते हैं, ये तो सीधी सी बात है। तो इससे क्या होगा, नॉर्थ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा और साउथ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, वो घट जाएगा। तो दूसरा विवाद जो है वो ये है। अब तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? आशीष मौर्य, अभी उसको कैलकुलेट मत करो क्योंकि अभी तो इसके ऊपर बहस चल रही है। जब तक अभी ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम कह ही नहीं सकते कि इसके एक्चुअल नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कौन सा सेंसस होगा, दूसरी प्रॉब्लम कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा तो यहाँ पे डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। तो यही विवाद अभी आपको देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो आई होप कि आपको डिलिमिटेशन एक्ट को लेके जो सारे प्रोविजंस अभी चल रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो था डिलिमिटेशन एक्ट के बारे में जो आपको यहाँ से समझना था। आगे आइए सवाल। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इसको लागू कब किया जाएगा, तो 2029 में डिलिमिटेशन एक्ट के बेसिस पर जो यहाँ पे सीट्स हैं उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ये डिसाइड होना है कि 2011 या 2026 का कौन सा डेटा इस्तेमाल होगा। ठीक है, हाँ यो बिल्कुल, अंटिल द फर्स्ट वन, करेक्ट करेक्ट।